वही मैं बताना चाहता हूँ कि जब बनना चाहते हैं तब मेहनत करते हैं, बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। He is the most powerful man in the film industry today. Mega global superstar. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में की थी। एसआरके ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। वैसे तो कहा जाता है कि बॉलीवुड स्टार्स को पूरी दुनिया में पहचान दिलाता है, लेकिन एसआरके एक ऐसे एक्टर हैं जिसने बॉलीवुड को ही पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एसआरके यानी कि बॉलीवुड के किंग यानी कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की ऑल मूवीज के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एसआरके की पहली मूवी 1992 में आई थी, जिसका नाम था दीवाना। बजट था 2.60 करोड़, कलेक्शन था 14 करोड़ और यह एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इसके बाद उनकी मूवी आई 1993 में, जिसका नाम था किंग अंकल। बजट था 1.5 करोड़, कलेक्शन था 2 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। 1993 में ही उनकी दूसरी मूवी आई बाजीगर। बजट था 2 करोड़, कलेक्शन था 14 करोड़ और यह मूवी सुपरहिट साबित हुई। 1993 में ही उनकी तीसरी मूवी आई डर, जिसका बजट था 3.5 करोड़, कलेक्शन था 15 करोड़ और यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। साल 1994 में उनकी मूवी आई कभी हाँ कभी ना, जिसका बजट था 1 करोड़, कलेक्शन था 3.88 करोड़ और यह एक एवरेज मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी मूवी आई अंजाम, जिसका बजट था 2 करोड़, कलेक्शन था 4.99 करोड़ और यह एक एवरेज मूवी साबित हुई। साल 1995 में उनकी मूवी आई करण अर्जुन, जिसका बजट था 5 करोड़, कलेक्शन था 25.29 करोड़ और यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी मूवी आई जमाना दीवाना, जिसका बजट था 4 करोड़, कलेक्शन था 4.67 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी तीसरी मूवी आई गुड्डू, जिसका बजट था 2 करोड़, कलेक्शन था 2.25 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी चौथी मूवी आई ओ डार्लिंग ये है इंडिया, जिसका बजट था 2.25 करोड़, कलेक्शन था 1.78 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी पांचवी मूवी आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसका बजट था 4 करोड़, कलेक्शन था 53.31 करोड़ और यह एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी छठवीं मूवी आई राम जाने, जिसका बजट था 2 करोड़, कलेक्शन था 8.61 करोड़ और यह एक एवरेज मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी सातवीं मूवी आई त्रिमूर्ति, जिसका बजट था 6 करोड़, कलेक्शन था 8.58 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। साल 1996 में मूवी रिलीज हुई इंग्लिश बाबू देसी मैम, जिसका बजट था 2 करोड़, कलेक्शन था 3.78 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी मूवी रिलीज हुई चाहत, जिसका बजट था 5.25 करोड़, कलेक्शन था 6.87 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी तीसरी मूवी रिलीज हुई आर्मी, जिसका बजट था 4 करोड़, कलेक्शन था 6.59 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। साल 1997 में उनकी मूवी रिलीज हुई कोयला, जिसका बजट था 4 करोड़, कलेक्शन था 14.88 करोड़ और यह एक एवरेज मूवी साबित हुई। 1997 में ही उनकी दूसरी मूवी रिलीज हुई यस बॉस। बजट था 2 करोड़, कलेक्शन था 11.33 करोड़ और यह एक हिट मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी तीसरी मूवी रिलीज हुई परदेश, जिसका बजट था 5 करोड़, कलेक्शन था 22.83 करोड़ और यह एक हिट मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी चौथी मूवी रिलीज हुई दिल तो पागल है, जिसका बजट था 7 करोड़, कलेक्शन था 34.97 करोड़ और यह एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। साल 1998 में उनकी मूवी रिलीज हुई डुप्लीकेट, जिसका बजट था 7 करोड़, कलेक्शन था 10.17 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी मूवी रिलीज हुई दिल से, जिसका बजट था 8 करोड़, कलेक्शन था 10.77 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी तीसरी मूवी रिलीज हुई कुछ कुछ होता है, जिसका बजट था 5 करोड़, कलेक्शन था 46.87 करोड़ और यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। साल 1999 में उनकी मूवी रिलीज हुई बादशाह, जिसका बजट था 4 करोड़, कलेक्शन था 14.87 करोड़ और यह एक एवरेज मूवी साबित हुई। साल 2000 में उनकी मूवी रिलीज हुई फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जिसका बजट था 9 करोड़, कलेक्शन था 10.75 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी मूवी रिलीज हुई हे राम, जिसका बजट था 4 करोड़, कलेक्शन था 5.32 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी तीसरी मूवी रिलीज हुई जोश, जिसका बजट था 9 करोड़, कलेक्शन था 17.83 करोड़ और यह एक एवरेज मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी चौथी मूवी रिलीज हुई मोहब्बतें, जिसका बजट था 4 करोड़, कलेक्शन था 41.88 करोड़ और यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। साल 2001 में मूवी रिलीज हुई 1 2 का 4, जिसका बजट था 4 करोड़,
कलेक्शन था 6.64 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी मूवी रिलीज हुई अशोका, जिसका बजट था 9 करोड़, कलेक्शन था 11.54 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी तीसरी मूवी रिलीज हुई कभी खुशी कभी गम, बजट था 6 करोड़, कलेक्शन था 55.65 करोड़ और यह एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। साल 2002 में हम तुम्हारे हैं सनम मूवी रिलीज हुई, जिसका बजट था 5 करोड़, कलेक्शन था 13.52 करोड़ और यह एक एवरेज मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी मूवी रिलीज हुई देवदास, जिसका बजट था 9 करोड़, कलेक्शन था 41.66 करोड़ और यह एक हिट मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी तीसरी मूवी रिलीज हुई शक्ति द पावर, जिसका बजट था 7 करोड़, कलेक्शन था 8.48 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। साल 2003 में उनकी मूवी रिलीज हुई चलते चलते, जिसका बजट था 6 करोड़, कलेक्शन था 19.44 करोड़ और यह एक हिट मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी मूवी रिलीज हुई कल हो ना हो, जिसका बजट था 4 करोड़, कलेक्शन था 38.55 करोड़ और यह एक हिट मूवी साबित हुई। साल 2004 में मूवी रिलीज हुई ये लम्हे जुदाई के, जिसका बजट है 1 करोड़, कलेक्शन है 3 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी मूवी रिलीज हुई मैं हूं ना, जिसका बजट था 5 करोड़, कलेक्शन था 36.20 करोड़ और यह एक हिट मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी तीसरी मूवी रिलीज हुई वीर जारा, जिसका बजट था 5 करोड़, कलेक्शन था 41.86 करोड़ और यह एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी चौथी मूवी रिलीज हुई स्वदेश, जिसका बजट था 10 करोड़, कलेक्शन था 16.31 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। साल 2005 में मूवी रिलीज हुई पहेली, जिसका बजट था 9 करोड़, कलेक्शन था 12.85 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। साल 2006 में उनकी मूवी रिलीज हुई कभी अलविदा न कहना, जिसका बजट था 7 करोड़, कलेक्शन था 44.41 करोड़ और यह एक हिट मूवी साबित हुई। साल 2006 में ही उनकी दूसरी मूवी आई डॉन द चेस बिगेन अगेन, इसका बजट था 6 करोड़, कलेक्शन था 50.35 करोड़ और यह एक हिट मूवी साबित हुई। साल 2007 में उनकी मूवी रिलीज हुई चक दे इंडिया, जिसका बजट था 10 करोड़, कलेक्शन था 66.54 करोड़ और यह एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। साल 2007 में ही उनकी दूसरी मूवी आई ओम शांति ओम, जिसका बजट था 10 करोड़, कलेक्शन था 78.17 करोड़ और यह एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। साल 2008 में उनकी मूवी रिलीज हुई रब ने बना दी जोड़ी, जिसका बजट था 11 करोड़, कलेक्शन था 84.68 करोड़ और यह एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। साल 2009 में उनकी मूवी रिलीज हुई बिल्लू, जिसका बजट था 20 करोड़, कलेक्शन था 22.92 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। साल 2010 में उनकी मूवी आई दूल्हा मिल गया, जिसका बजट था 3 करोड़, कलेक्शन था 4.15 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। साल 2010 में उनकी दूसरी मूवी आई माय नेम इज खान, जिसका बजट था 15 करोड़, कलेक्शन था 82.52 करोड़ और यह एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। साल 2011 में उनकी मूवी रिलीज हुई रावण, जिसका बजट था 30 करोड़, कलेक्शन था 114 करोड़ और यह एक हिट मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी मूवी आई डॉन 2, जिसका बजट था 20 करोड़, कलेक्शन था 106 करोड़ और यह एक हिट मूवी साबित हुई। साल 2012 में उनकी मूवी आई जब तक है जान, जिसका बजट था 40 करोड़, कलेक्शन था 120.83 करोड़ और यह एक हिट मूवी साबित हुई। साल 2013 में उनकी मूवी आई चेन्नई एक्सप्रेस, जिसका बजट था 60 करोड़, कलेक्शन था 227 करोड़ और यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। साल 2014 में मूवी रिलीज हुई हैप्पी न्यू ईयर, जिसका बजट था 60 करोड़, कलेक्शन था 203 करोड़ और एक सुपरहिट मूवी साबित हुई। साल 2015 में मूवी रिलीज हुई दिलवाले, जिसका बजट था 50 करोड़, कलेक्शन था 148 करोड़ और यह एक सेमी हिट मूवी साबित हुई। साल 2016 में उनकी मूवी रिलीज हुई फैन, जिसका बजट था 76 करोड़, कलेक्शन था 84 करोड़ और यह एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी मूवी रिलीज हुई डियर जिंदगी, जिसका बजट था 20 करोड़, कलेक्शन था 68 करोड़ और यह एक हिट मूवी साबित हुई। साल 2017 में उनकी मूवी रिलीज हुई रईस, जिसका बजट था 80 करोड़, कलेक्शन था 137 करोड़ और यह एक सेमी हिट मूवी साबित हुई। इसी साल उनकी दूसरी मूवी आई जब हैरी मेट सेजल, जिसका बजट था 80 करोड़, कलेक्शन था 64 करोड़ और यह एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। साल 2018 में मूवी रिलीज हुई जीरो, जिसका बजट था 200 करोड़, कलेक्शन था 90 करोड़ और यह एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। साल 2023 में उनकी मूवी रिलीज हुई पठान, जिसका बजट था 225 करोड़, कलेक्शन था 540 करोड़ और यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। तो दोस्तों ये थी बॉलीवुड के किंग खान यानी कि एसआरके की 1992 से लेकर 2023 तक की सभी मूवीज़। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फिल्मी बातों के साथ।